बृहत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नाव कंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। आदमी जीवन जीता है और आदमी ही नहीं, दुनिया का हर प्राणी जीवन जीता है। जीवन जीने के लिए भी कुछ परिश्रम करना पड़ सकता है। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, कपड़ा, मकान आदि आदि, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आदमी को कई बार अर्थार्जन भी करना होता है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई उद्योग, फैक्ट्री, धंधा, नौकरी आदि आदि, जो कुछ करके आदमी अर्थार्जन का प्रयास करता है। तो प्रश्न होता है, जिस जीवन को जीने के लिए इतना करना पड़ता है, खपचप परिश्रम करना होता है, आखिर उस जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? और यह भी स्पष्ट है, एक दिन आंखें बंद भी हो जाती है, तो जीवन शाश्वत भी नहीं है, शांत है। कभी न कभी जीवन का अंत भी होता है, और कई बार अंत भी कब हो जाए यह भी कुछ आकस्मिक रूप सा क्रम बन जाता है। आदमी किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए बड़ी खुशी के साथ कहीं जाता है, रवाना हो जाता है, बाई कार जा रहा है, मन में उमंग है, खुशी है, वहाँ जाएंगे, उत्सव देखेंगे, शादी होगी, उनकी प्रोग्राम में रहेंगे, खाना खाएंगे, इतने विचार मन में खुशी के होते हैं। और दुर्भाग्य से माने कभी रोड पर ऐसी घटना घटती है कि सारा उत्सव मानो वहीं संपन्न उसके लिए हो जाता है। इतना जीवन अनित्य भी है। और मृत्यु होना तो खैर एक बात है, मृत्यु कब हो जाए यह कई बार पहले पता नहीं चलता। यह दुनिया की अच्छी बात है एक दृष्टि से कि मौत का पहले प्रायः पता नहीं चलता, वो अपने आप आ जाती है। कई बार थोड़ा पता चल जाता है भी ऐसी बीमारी हो गई है, ला इलाज बीमारी, अब तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं। और कई बार बस वो भी क्या पता बीमारी भी कब लगेगी, कब वो क्रम बनेगा, पहले पता न चलना भी दुनिया की अच्छी व्यवस्था है। पहले पता चल जाए तो फिर आदमी, मौत तो आएगी मान लो 3 साल बाद, पहले ही मरना शुरू हो जाता है, पहले ही दिमाग में चिंता भार, मौत मौत मौत। एक साधु था, तो एक युवक थोड़ा यूँ पढ़ा लिखा था, साधु के पास आया, वो बोला बाबा जी चर्चा करना चाहता हूँ। तो कहा बोलो क्या बात है, शुरू करो बात। तो युवक ने कुछ धार्मिक, स्वर्ग क्या, नरक क्या, पुनर्जन्म क्या, ऐसी कई वो बातें शुरू की। तो सन्यासी ने अपने ढंग से जवाब देना शुरू किया। करते करते थोड़ा युवक थोड़ा यूँ तेजी में आ गया और बोलते बोलते। तो सन्यासी ने कहा भी दुनिया का अपना नियम है, देखो आया है उसको एक दिन जाना है। तो बाप जी क्या जाना है, बहुत लंबा जीना है, मुझे तो बहुत जीना है, बहुत जीऊँगा, क्या जल्दी है मेरी, बहुत अभी तो उम्र है कितनी मेरी, 25 भी पूरे नहीं हुए, अभी तो मुझे खूब जीना है, खूब जीना है।
साधु को लगा थोड़ा इसको प्रतिबोध देना चाहिए कि इतना वो निष्फिक्र न रहे कि बहुत जीना, कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो, नशा करो, गुस्सा करो, चोरियां करो, कि बहुत जीना है, कुछ भी करें। साधु ने कहा, भाई मैं एक बात कहता हूं, 7 दिनों में तुम्हारी मौत है, 7 दिनों में तुम्हारी मौत है। युवक ने सोचा, रे बाबा लोग हैं, इनके मुंह से निकल गया है तो कहीं बाबा लोगों की बात सच्ची भी हो सकती है। हाँ बाबा, बस कह दिया ना मैंने, 7 दिनों में तुम्हारी मौत है। अब 7 दिनों में मौत की बात सुनी, वो युवक वही ढीला पड़ गया, ढीला सा हो गया, मानो कि अधमरा सा होने लग गया कि 7 दिनों में मौत है। चर्चा वार्ता भी धीमे बंद कर दी। फिर अब घर जाना था तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो गया, चलना भी। कुछ लोग उनको सहारा देकर के घर पहुंचा दिया, जाकर के खटिया पर सो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7वां दिन आ गया। तब वो बाबा यूँ भिक्षा के लिए उसके घर पधारे। बाबा को देखा, रे बाबा बाबा अब कितना टाइम और है, कितना टाइम और है, 7वां दिन तो आ गया है, अब कितने बजे है मेरा, कितना टाइम और है। बाबा को उसने प्रश्न ये पूछा था, अंतिम प्रश्न, कि बाबा मैंने सुना है कि आपको प्राय गुस्सा नहीं आता है, आप आवेश में, तेजी में कभी नहीं आते हो, बहुत शांत रहते हो, तो हाडमास के पुतले होकर आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, यह कैसे संभव है? बिना गुस्से के आदमी कैसे रह सकते हैं? मैंने सुना मेरे माताजी पिताजी की बाबा जी हैं, इनको प्राय गुस्सा आता ही नहीं, बहुत तेजी में कभी नहीं बोलते हैं, तो बिना गुस्से के आप कैसे यूँ रह सकते हो? तब बाबा ने कहा, अरे भाई बिना गुस्से के भी आदमी यूँ रह सकता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी तो 7 दिनों में मौत है। अब वो बाबा जी आए, 7वां दिन आ गया था। बोला, बाबा जी बताओ कितना टाइम और बचा है? 7वां दिन तो आ गया। बाबा जी उसके निकट गए, सिर पर हाथ रखा कि बैठो, आज मौत नहीं है तुम्हारी, आज नहीं है मौत, आज नहीं है, आज बिल्कुल नहीं है मौत, उठो, काम लगो, काम करो अपना। तो बाबा जी आपने वो कहा था ना कि 7 दिनों में मौत है, कि मैंने कहा वो भी एक दृष्टि से ठीक है। तुमने प्रश्न क्या पूछा था कि आपको गुस्सा नहीं आता, यह कैसे संभव है? मैंने सुना है आप प्रायः गुस्सा नहीं करते, बहुत तेजी में कभी नहीं बोलते हो, हाडमास का पुतला बिना गुस्सा कैसे रहता है? बाबा ने कहा, मैं मौत को याद करता हूँ, सोचता हूँ भी कभी मौत है, मुझे अच्छी साधना करना, अच्छा जीवन जीना, पाप कर्मों का विशेष बंध न हो, तो मौत को याद करता रहता हूँ कभी कभी। तो मैं अपने पापों से, गुस्से से, लड़ाई झगड़े से बच के रहने का प्रयास रखता हूँ। अब तू बता, ये 7 दिन या 6.5 दिन करीब बीते, तुमने लड़ाई झगड़ा कितनी बार किया? बाबा लड़ाई झगड़ा कौन करे, मुझे तो मौत दिख रही थी। गुस्सा कितनी बार किया? बच्चों के प्रति गुस्सा किया। बाप जी गुस्सा आए किसको? एकदम मौत दिख रही है मुझे, गुस्सा आए किसको? और शराब और पिया? बाप जी शराब की बात ही खराब है, दूर है, मैं तो मौत में लगाऊं, किसको शराब बाहर, किसको चाय पीना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो बाबा ने कहा, बस जो यो मौत को आयंक दंशी न करे पावम, आतंक, जो अपनी आतंक को देखे, कठिनाई को, समस्या को, परिणाम दंशी, परिणाम को देखे, वो पापों से बच सकता है। तो मैं तो भैया दीक्षा ली, तब से ये मौत के सिद्धांत को ध्यान में रखता हूँ भी, कभी मौत है, कभी श्वास बंद होने वाला है, जब तक जीवन है अच्छा जीवन जीऊँ, पापों से बचूँ, यह प्रयास रखता हूँ। कोई पिछले जन्मों की साधना होगी, इस जन्म का भी प्रयास है, चिंतन है। मैं प्राय तेज गुस्सा कभी नहीं करता, शांति में रहता हूँ। तो यह हमारा जीवन है।
इसमें मौत का होना तो, जीवन का समाप्त होना तो निश्चित है, मृत्यु कब होगी यह प्रायः अनिश्चित है। मौत का होना तो निश्चित है और कब होना प्रायः अनिश्चित है। पता नहीं किसको कितने वर्ष आएंगे, आने को 90 वर्ष भी आ जाएं, न आए तो 50 वर्ष भी न आए किसी को, बहुत जल्दी आदमी चला जाए। तो आदमी यह सोचे यह मेरा जीवन है जो अनित्य है, अशाश्वत है। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं मरती है। हमारे साथ एक तो शरीर है और एक आत्मा है। सिद्धांत है धर्म का कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता। कोई शरीर को तो मान लो फिर भी काट दे, छिपकली की पूंछ मान लो कट जाए, आत्मा नहीं कटती है। आत्मा अखंड रहती है, अमूर्त है। तो आत्मा शाश्वत है, मृत्यु है तो साथ में यह भी सिद्धांत है आत्मा अमर है। मृत्यु क्या है? शरीर और आत्मा का अलग अलग होना मृत्यु है। शरीर भी पड़ा है, आत्मा भी कहीं है, दोनों अलग अलग हो गए, इसका नाम मृत्यु है। मोक्ष क्या है? हमेशा के लिए शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, वियुक्त हो जाना, वह मोक्ष है। जीवन क्या है? आत्मा और शरीर का सम्मिश्रित रूप, संयुक्त रूप है, वह जीवन है। तो हम जीवन क्यों जिए? जीवन किस लिए जिए? इसका उत्तर शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर दे दिया। पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। अपने पूर्व कर्म, अनादिकाल से आत्मा है, कितने कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों का क्षय करने के लिए, निर्जरा करने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए इस शरीर को धारण करना चाहिए, यानी जीवन जीना चाहिए। कि कितने जन्मों के हमारे पाप कर्म किए हुए होंगे, यह मनुष्य जन्म मिला है, इसमें उन पाप कर्मों को जितना धो सकें, जितना आत्मा को साफ कर सकें, वह प्रयास हमें करना चाहिए। तो आत्मशोधन के लिए, संबर निर्जरा की साधना के लिए आदमी को जीवन जीना चाहिए। अब संन्यास, साधुपन लेना बहुत बढ़िया बात है आत्मशुद्धि के लिए। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी तो 12वें वर्ष में ही साधु बन गए। हमारे दूसरे गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए। और भी कई बहुत जल्दी संत बन गए हैं छोटी उम्र में। तो संत बन जाना और जीवन भर संतता को निभा देना, अखंड संतता को निभा देना, वह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पर आप सब लोग संत बन जाएंगे ये कहना मुश्किल है। संत बनना बिना सौभाग्य के संभव नहीं है। बहुत बड़ा सौभाग्य हो तो कोई संतता को प्राप्त करके अखंड रूप में उसको पाल सकता है। बिना भाग्य के संतता का जीवन मिलना मुश्किल या असंभव है। तो खैर, संत सारे न भी बन सके तो अच्छे इंसान तो बने। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अच्छे आदमी तो रहें, सज्जन बन करके तो रहें। सज्जन किस रूप में बने कि आदमी ईमानदारी का प्रयास रखे। जीवन में ईमानदारी, गृहस्थ है, परिवार है, ठीक है, व्यापार है, धंधा है, काम है, सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन सब में ईमानदारी रखने का प्रयास हो। धोखाधड़ी से बचने का जहाँ तक हो सके। किसी को झूठ बात नहीं कहनी चाहिए, चोरी से दूर रहना चाहिए। अपनी ईमान, दूसरे की संपत्ति है उस पर अधिकार जमाने का मन भी नहीं करना चाहिए। तो यूँ ईमानदारी जीवन में रहे, यह सज्जनता का एक आयाम है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, मोरलिटी, इसको रखने का प्रयास है। दूसरी बात है नॉन वायलेंस, अहिंसा, कि जीवन में अहिंसा रहे।
जितना संभव हो सके किसी जीव को जान से मारने का प्रयास दुर्भावना से आदमी न करे। पशुओं को प्रति भी दया, इंसान के प्रति तो सौहार्द मैत्री रखे ही रखे, पशु पक्षियों के प्रति भी मन में दया की भावना, करुणा की भावना, और तो क्या कीड़ों मकोड़ों के प्रति भी दया। भी कीड़े मकोड़े हैं तो इधर भी रास्ता साफ है, तो कीड़ों मकोड़ों पर पाम दे करके मैं क्यों जाऊं, वे भी तो प्राणी हैं, तो उनको भी मैं बिना मतलब कष्टापतित न बनाऊं। और तो क्या वनस्पति है, ये भी जीव, वनस्पति भी सजीव बताई गई है, जैन शास्त्रों में तो है ही, और भी वनस्पति सजीव है, तो वनस्पति की भी फालतू मेरे द्वारा हिंसा न हो। अंडा मांस मच्छी इन चीज़ों से बच कर के रहने का लक्ष्य हो, जैसे अपना अपना चिंतन है, हिंसा से बचने का प्रयास हो। और यह व्यवहार में गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आए, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है, शांति में रहना चाहिए। बात कहनी है तो बात कहने में शांति, जहाँ तक हो सके शांति रखनी चाहिए। ज़्यादा तेजी करना, आवेश करना, लाल किला हो जाना और कुछ भी बोलना, ये हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे कल्याण के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है। खुद गुस्सा करके खुद अपना नुकसान आदमी कर सकता है। तो इस शत्रु से हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए कि गुस्सा नहीं है। यह गुस्सा एक प्रकार का नाग है, सांप है, सांप जहरीला होता है, भी इससे बच के रहो, सुरक्षा का ध्यान दो, सांप है। तो आदमी भी गुस्से में आकर के सांप जैसा बन जाता है, सांप जैसा, इतना गुस्सा आता है आदमी को जब तेज, वो सांप का सा रूप उसका बन जाता है। तो हमें सांप नहीं बनना चाहिए, हमें शांति, सांप नहीं शांत रहना चाहिए। तो हम इस गुस्से से बचें, अहिंसा का जितना हो सके जीवन में व्यवहार करें। और तीसरी बात है सज्जनता के लिए संयम रखें, वाणी पर भी संयम। हमारी जबान है उस पर लगाम, जबान पर हमारी लगाम रहे, संयम रहे, क्या बोलना, कब बोलना, किसको बोलना, मेरे सामने कौन है, बड़े हैं आदरणीय है, हमें कुछ भी बोल दूं ऐसा नहीं, बड़े हैं हमारे सम्माननीय हैं, तो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार बात करें। हमारे बॉस हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ हमें कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, संयमित बोलना चाहिए, तो भी कहाँ कितना बोलना, ये अपना वाणी का विवेक और संयम। कि वाणी से किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए, कड़वी जबान नहीं बोलनी चाहिए, बोलें तो मीठे बोलें। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से, देने से लोग संतुष्ट होते हैं, तो हम कड़वे क्यों बोलें, शांति से बोलें, मिठास से बोल लें। तो वाणी का संयम। और नशीले चीज़ें, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों से आदमी बच कर के रहे। तो सज्जनता के लिए ईमानदारी हो, सज्जनता के लिए अहिंसा हो, और सज्जनता के लिए संयम हो। तो गृहस्थ वास में, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आदमी अच्छा जीवन बना सकता है। संन्यास आश्रम तो बहुत बड़ी बात है, संन्यास का जीवन तो किसी बहुत भाग्यशाली को जीने का मौका मिल सकता है। तपस्या का जीवन, साधना का जीवन। और आज भी दुनिया में संन्यास साधु लोग हैं, दुनिया का भाग्य है कि दुनिया में साधु लोग भी मिलते हैं। तो साधुओं से सन्मति मिले, सन्मार्ग दर्शन मिलता रहे। साधुओं का जितना हम विनय सम्मान करें, उनसे जो ज्ञान मिल सके, उनकी साधना युक्त वाणी से ज्ञान मिल सके, ज्ञान लेने का प्रयास करें। तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम। चौथी बात है जितना टाइम मिले अच्छा स्वाध्याय करें, मेडिटेशन करें, अच्छी वीतरागता,
अनासक्ति की एक साधना, अनुप्रेक्षा, चिंतन मंथन, या कोई जप अच्छे मंत्र का पाठ करें, अच्छी किताब को पढ़ें, धार्मिक किताब को पढ़ें, थोड़ा समय इसमें भी लगाएं। यूँ हमारा जीवन यानी आप गृहस्थों का जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो जीवन क्यों जीना चाहिए? हमारे पुराने कर्म आत्मा के लगे हुए हैं, उन कर्मों से जितना आत्मा को धो सकें, धोने के लिए ये मानव जीवन जीना चाहिए। उसके लिए सज्जनता साधना का अभ्यास करना चाहिए। यह काम है। ताणान सिद्धम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना